हे गाइस, आज आपको बताने आ रहा हूं बेटा बिहार बोर्ड के अंग्रेजी के चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज आपको मैं बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स इसके बारे में जो आज तक कभी आपने सुना नहीं होगा। हर बार आप चूक जाते हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर बनने से, कहीं ना कहीं 1-2 नंबर गलती हो जाती है और कोई ये चीज आपको बताएगा नहीं। तो आज आपको मैं बताने आ रहा हूं इस एक पैराग्राफ का पोस्टमार्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से सेशन की। हिंदी नहीं बढ़ाऊंगा, सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा, फैक्ट्स याद रखिएगा। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और यहां पे एक आप चेहरा देख रहे हैं जो कि मेरे बगल में है, चांद सरोसन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा है, एंड दैट इज वॉर ट्रीटमेंट। मतलब अगर हम आपसे पूछेंगे कि वॉर ट्रीटमेंट ने चैप्टर कौन सा लिखा, तो आपका आंसर वहां पे होने वाला है क्या? वो होने वाला सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस, आइए शुरुआत करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें मतलब एक छोटी सी थ्योरी मेरी बनाई गई है कि फिरता रहूं दर बदर, मतलब कुछ इस प्रकार इस चैप्टर में कुछ बातें कही गई। मैं इधर उधर घूमता रहता हूं, मस्त रहता हूं, अपने आप में मस्त रहता हूं, अंतरात्मा की आवाज को सुनता हूं। 37 साल का हो गया हूं, मुझे पता कि चल के मैं ऐसे होने वाला नहीं, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। कुछ ऐसी ही कहानी है, रोमांचक कहानी है। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें होने वाला है। यहां पे जो बेटा ओपनिंग सेक्शन है, मतलब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पोस्टमार्टम कर रहा हूं, एक एक लाइन का ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यहां पे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखो ये लाइन देखो 18 में, 21 में, 22 में 3 बार आ चुकी है। एंड यू विल गेट शॉक्ड गाइस कि सर ये लाइन इतनी बार आ सकती है। हाँ भाई, इसका एक्सप्लेनेशन 3 बार पूछा गया है, जो कि आपका 18 में आया है, 20 में आया, 21 में आया है। साथ ही साथ आपको बता सकता हूं कि इस लाइन का ऑब्जेक्टिव भी कई बार पूछा गया है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय। इस लाइन को लिखा किसने है? तो राइट आंसर होगा आपका वॉर ट्रीटमेंट। आइए आपको 2-3 चीजें बताता हूं। देखिए, कभी भी अगर पोएट्री के कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर जब एग्जाम के लेवल को मॉडरेट करता है ना, थोड़ा सा ये पुश करता है कि थोड़ा सा हाई लेवल देते थे, थोड़ा सा इसका मतलब एक अपर लेवल होना चाहिए। तो क्या करेगा, पोएट्री के बीच से, अब आज के टाइम पे जो सेशन चल रहा है आपका, आज के टाइम का जो माहौल है एग्जाम का, वो पोएट्री के बीच से क्या करता है, एक लाइन को चुरा लेगा। चुरा के लिए पता क्या लिखता है? एक लाइन चुराएगा, वो क्या लिखेगा देखते हैं। 2 चीजें लिखता है। क्या? जैसे यहां पे एंड What I assume you shall assume, इस लाइन को देखकर वो 2 क्वेश्चन बनाएगा गाइस। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन गाइस बनता है यहां पे, पहला क्वेश्चन ये बनता है आपका क्या? पहला क्वेश्चन बनता है क्या? इस कंपोज्ड बाई। क्या बनता है बच्चे? इस कंपोज्ड बाई। इसका अर्थ होता है ये किसके द्वारा लिखा गया है। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? कंपोस्ट का मतलब होता है कि किसके द्वारा लिखा गया है। और दूसरा यहां पे है, पूछ सकता है इज टेकन फ्रॉम। क्या पूछता है आपसे? दूसरा पूछता है क्या, इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन ली कहां से की गई है। मतलब देयर आर 2 क्वेश्चन एंड दैट विल बी अराउज्ड बाय द बिहार बोर्ड। फर्स्ट इज कंपोज्ड बाय, इज टेकन फ्रॉम। याद रखना, पोएट्री के हर एक लाइन के आगे आपको क्या करना है, पोएट्री के हर एक लाइन के आगे आपको ऐसे क्या करना है, बुक में ऐसे करके लिख देना है। इस कंपोज्ड बाय पूछेगा एंड एट दैट टाइम यू गाइस हैव टू आंसर व्हाट। आपको आंसर करना वहां पे वॉर ट्रीटमेंट। पूछ लेगा इज टेकन फ्रॉम, कि लिया कहां से गया है ये लाइन। आप आंसर क्या करने वाले? आप बताओगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मतलब यह है, एक तो वो चैप्टर के बारे में पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कहां के बारे में, आपसे पूछ सकता है कि लाइन ली कहां से गई है, या फिर राइटर के बारे में पूछ सकता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो ये लाइन आप देख रहे हैं ना, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये लाइन बेटा एक्सप्लेनेशन में 2 बार पूछी गई है। कब? 2019 में, 2021 में। याद रखना, दिस इज द बेस्ट वे गाइस कि आप एक छोटी सी वीडियो को, 10 मिनट की वीडियो को देख के आप एक चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम निकाल रहे हैं, एंड दैट इज द ग्रेट थिंग एंड दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर योर एग्जाम। मान लीजिए अगर ये लाइन आ गई, फॉर एवरी एटम बिलोंग्स टू मी एंड बिलोंग्स टू यू। मान लीजिए अगर ये लाइन आपसे पूछ लिया एंड एट दैट टाइम व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? पूछ लेगा आपसे ये लाइन ली कहां से की गई है और इसके राइटर कौन है। पहला पूछ लेगा इस कंपोज्ड बाय, आंसर क्या करोगे? वॉर ट्रीटमेंट। दूसरा पूछ लेगा आपसे इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन ली कहां से गई, आप बताने कहां से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो बच्चा एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एंड गुड एज गुड बिलोंग्स टू यू। ये लाइन 2-3 बार पढ़ना, इस लाइन को 2-3 बार पढ़ना, इस लाइन को 2-3 बार पढ़ना। माइंड में एकदम क्या करना आपको, इसके लाइन को बसा लेना कि हाँ ये लाइन यहीं से ही ली गई है। आप देख सकते हैं ना, इस लाइन को कोई बताता नहीं आपको। अगला देखते हैं। I loaf and invite myself and lean and loaf at my ease observing a spear of summer grass। मान लीजिए अगर ये पैराग्राफ आ गया और मान लीजिए इस पैराग्राफ से पता क्या पूछ सकते, 2-3 चीजें क्वेश्चन निकलती, ध्यान से देखिएगा। एक मैं आपको जनरल चीजें बताता हूं। जनरल चीजें क्या है? पहला पूछ लेगा इज टेकन फ्रॉम। पहला क्या पूछ लेगा बच्चा आपसे? इज टेकन फ्रॉम, लिया कहां से गया है।
पहला क्या पूछ लेगा, इज टेकन फ्रॉम, या दूसरा क्या पूछ लेगा आपसे, कंपोज्ड बाई। कंपोज्ड बाई, कंपोज्ड बाई का मतलब होता है कि ये इसको लिखा किसने है। इसका कंपोज जब पूछेगा आपको राइटर का नाम बताना है, पोएट का नाम बताना है। जब भी पूछेगा इज टेकन फ्रॉम, लिया कहां से गया, आपको क्या बताना, आपको बताना है चैप्टर के बारे में। किसके बारे में बताना है, चैप्टर, कौन सा चैप्टर है, दैट्स इट। इससे ज्यादा क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं बताना है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्या यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे, पता क्या से, एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका यहां से कि क्या करेगा एग्जामिनर, एक दो लाइन उठाएगा यहां से, रुको एक सेकंड, गड़बड़ आ गया थोड़ा सा। क्या करेगा, एक दो लाइन उठाएगा यहां से, इस दोनों लाइन को उठाने के बाद पता क्या करेगा, डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन वगैरह उस करेगा, क्या पहला पूछ लेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, और वहीं पे आप फैल जाओगे। अरे शुभम सर, शुभम सर, शुभम सर ये क्या हो गया, शुभम सर मैं तो फैल गया यहां पे 2 मिनट के अंदर, मेरा तो रायता बन गया। कैसे, क्योंकि आपको ये पता नहीं लाइन ली कहां से गई है। अगर आपने बुक को पढ़ा है 2-3 बार ना, अगर आपने रीड किया है, तो एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम पे आपका माइंड क्या करेगा, वहां पे क्लिक करेगा, एंड एट दैट टाइम क्या करेगा, यू विल आंसर्ड, आप आंसर दोगे। लेकिन कब, जब आपको इस क्वेश्चन, इस लाइन को पता होगा, मतलब आप इस लाइन के अंदर घुसे होंगे। अब आप सोचोगे एग्जाम हॉल में बैठ के, सर ये लाइन कहां से ली गई है, सर ये लाइन नहीं आता, अरे दिमाग नहीं काम कर, ये लाइन कहां से था, कहां से था, कहां किस चैप्टर का, ऐसे आपके माइंड में आता है, और 4 नंबर आपसे वहां पे हो जाएंगे मिस। हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ ले ऐसे वाले करके, 2 नंबर ये भी मिस, 6 नंबर तुम्हारे गए। इसीलिए मैं कहता हूं यह है क्या, यह है क्या, यह है पोएट्री का पोस्टमार्टम गाइस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इस चीज को, इस सेक्शन को याद रखना। मतलब कहते हैं कि नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आपको स्मार्ट वे नहीं पता, अगर आपको स्ट्रेटेजी नहीं पता है, सही रणनीति नहीं पता एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, तो उस टाइम आप हो जाएंगे टोटली ब्लैंक। तो ठीक है, ब्लैंक नहीं होना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, अब सेम चीज यहां पे है, आप सेम चीज, इसी चीज को अप्लाई यहां पे आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगले की बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए 4-5 क्वेश्चन आपके बारे में। यह है पोस्टमार्टम, इसको हम बोलते हैं। कैसे पोस्टमार्टम करेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा, एक चीज तो मैं भूल गया बताने के लिए आपको, रुकिए। जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए यहां पे है माई टंग एवरी एटम एंड माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल। ये क्वेश्चन देगा, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन देगा, और निकालने के बाद पता क्या पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इज टेकन फ्रॉम, इज कंपोज्ड बाय, एक्सप्लेनेशन। और नहीं आता रहेगा, आप वहां पे टोटली ब्लैंक हो जाएंगे, आप सोचेंगे ओ माय गॉड व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, आप फ्लैट। आइए देखते हैं। अब सेकंड टर्मिनोलॉजी आप देखिएगा यहां पे, इसकी सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है बच्चा, सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है, देखिए। अब एक क्वेश्चन देखिए यहां पे बना है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखना, पूछा क्या, इज रिटन बाय पूछ ले, या फिर इज कंपोज्ड बाय पूछ ले। आंसर एक ही करना है, व्हाट विटमैन। याद रखना, देख लो 3 बार आए हैं। मैंने क्या कहा था, अब क्या करता है एग्जामिनर, अब एग्जामिनर क्या करता है, उसी चैप्टर की लाइन को देकर आपसे सवाल पूछने लगा है। और अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो ही आप लाइन का आंसर कर पाओगे, हां सर ये तो यहां से लिया गया, और नहीं करोगे तो फिर आप हमको याद करोगे। इसलिए मुझे ना याद करने की जरूरत पड़े, चैप्टर को पढ़ लो। अब देखो, एक लाइन मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं लगाया था वहां पे, ये एक लाइन आई है वहां पे, ध्यान पे देखेंगे, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। पूरा नहीं लिखा मैंने, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। कहता मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मैं आगे ऐसे 37 साल का भी तो जवान हूं, लेकिन आशा नहीं करता हूं कि मैं आगे ऐसे ही क्या रहूंगा, ऐसे जवान रहूंगा। ये चैप्टर की इस लाइन की कहानी थी। तो देखो क्या पूछा है भाई, आंसर देखना आप लोग। मैंने क्या बोला, इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है। अब राइटर क्या होगा आंसर। अब बहुत सारे बच्चे बौखला जाएंगे, देखिए अरे यार ये कहां लिया, ये तो हमको याद नहीं। मार के चलेंगे क्या, द सोल्जर, कुछ मार के चलेंगे, फायर आइम, खत्म कर दोगे। याद रखना, इसीलिए कहता हूं एक एक लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देख लो कितनी बार क्वेश्चन आया है, ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगला, अब देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। भाई ये वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, याद रखना। लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है क्या, आपको यह याद रखना है कि भैया लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स इज कंपोज्ड बाय। अब देखना पूछा कि ना, वर्क्स इंक्लूड, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, जो रचनाएं इंक्लूड है किसके द्वारा है, क्लियर, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। अब क्वेश्चन कितनी बार आया, 21 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, अब देखो, वॉल्ट व्हिटमैन इज एन
प्यारे साथियों, मैंने अभी आज एक शॉर्ट डलवाया हुआ है, अभी आप जाके एक शॉर्ट देख लेना। उस शॉर्ट में मैंने इसका भी एक पोस्टमार्टम किया हुआ है राइटर के बारे में। तो राइटर के बारे में पोस्टमार्टम करता हूं एक शॉर्ट के माध्यम से, और पूरे चैप्टर का जो डिटेल देता हूं वो देता हूं आपको एक छोटे से 10 मिनट की वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ये वीडियो मैं प्रयास करता हूं कि 10 मिनट से ज्यादा ना होने पाए, ज्यादा 11-12 मिनट हो सकती है। अब ये पूछ लेगा कहां के पोइट थे, तो आपको पता है कि अमेरिकन पोइट थे। कहां के थे ये बच्चा कहां के थे पोइट थे, ये थे हमारे अमेरिकन पोइट। और आपका एक दो क्वेश्चन और इसमें और बचा हुआ है। एक है ये कि हु इज द स्पीकर इन द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। भैया स्पीकर पूछेगा, और जब भी स्पीकर पूछेगा मतलब क्या पूछ रहा है, राइटर। और यहां पे इस चैप्टर में राइटर खुद है, क्योंकि क्या कहता है, आई सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इसलिए याद रखना, इसमें पोएट खुद ही एक क्या है, एक राइटर है, एक पोएट है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया किस में, कहीं ऐसा ना हो 23 के क्वेश्चन को आप फैल जाओ देख के। अब देखो, ये देखो पूछा ना, व्हाट आई एज्यूम एंड यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। देख लो, इज टेकन फ्रॉम पूछा ना, सामने आपके आंसर लगा हुआ है, अभी जो बताया था कहां से लिया गया है, आंसर पता है ना कहां से, आप बताओगे। ठीक है, तो अगला 2 क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूं, सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। अच्छा चीज आपको बता देता हूं जाते जाते मैं, कि देखो राइट द समरी ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये क्वेश्चन बेटा कितनी बार पूछा गया है, 9 में, 11 में, 14 में, 17 में, 21 में, 23 में, भाई इतनी बार। अब की बार भी इसके आने के चांसेस बन सकते, द मोस्ट प्रोबेबली, मतलब ये ज्यादा की संभावनाएं हैं कि अब की बार इस चैप्टर के क्या आने की संभावनाएं बन सकती है। भाई देख लो, इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम मेथड, एंड दैट इज ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है प्यारे साथियों। तो ऐसी जानकारी कि ना वीडियो को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर दो, कमेंट दबा के करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इसके पहले हमने एक वीडियो डलवाया हुआ है, वो स्टूडेंट्स लव आई डू नॉट गो, को जाके उसको देख लेना। एंड दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट गाइस, वो आपके एग्जाम के पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखिएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे ये क्वेश्चन 9 में, 11 में, 14 में, 17 में, 21 में, 23 में। स्पीड को तेज करना, देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करना कि शुभम सर, हम चाहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का अगला चैप्टर आए। अगर आप चाहते हैं अगला चैप्टर तो मुझे प्लीज कमेंट करिएगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है, और मुझे पता है कि आप लोग मुझे उसमें कोऑपरेट करोगे, और मुझे पता है कि आप लोग मुझे उससे क्या करने वाले हो, आप लोग उससे मुझे कोऑपरेट करोगे। वो कोऑपरेशन, अरे भाई क्यों नहीं हो रहा भाई, उसके लिए मुझे कोऑपरेशन तुम्हारा चाहिए। क्या कोऑपरेशन है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन है, हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी। ये 2024 में क्वेश्चन आया है। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि इस चैप्टर का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। मुझे कहां चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। अभी अगर आप भी चाहते कि सर अगले चैप्टर का भी पोस्टमार्टम इसी तरीके से कर दीजिए, तो प्लीज कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं चाहता हूं कि हर एक वीडियो पे एक इतिहास बनाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं कुछ मांगता नहीं, सिर्फ एक चीज मांगता हूं, क्या, लाइक करना है, कमेंट दबा के करना है। ठीक है, और शेयर खूब करना, सब्सक्राइब तो कर लेना, क्योंकि हर दिन एक नई नई चीजें मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, अब वो दिन आ चुका है, अब आपको हम रगड़ कर, पीट कर, ठोक कर तुमको एकदम सोना बनाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी वीडियो के लिए। ऐसी वीडियो के लिए आपसे मिलूंगा फिर अगले एक नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का कहना चाहिए, शॉर्ट जाके देख लेना, अभी डलवा दे रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद।